सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास उपस्थित है आज आपके सामने एक अलौकिक कथा लेकर। कथा एक कसाई की। जी हाँ, एक कसाई की कथा। आप लोगों ने सुनी होगी सदन कसाई। लेकिन इस कथा को प्रारंभ करने से पहले ये दास आपसे नित्य प्रति एक विनंती करता है जिसकी आप सुनते नहीं हैं। यदि आप सुन ले तो ये दास, आपका दास कहीं तक निकल जाए आगे। हमको हमारा सनातनी परिवार को बड़ा करना है, तो प्रियजनों इस दास की विनंती को स्वीकार करके इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें, लाइक भी करें। आप हमारे सत्संग के वीडियो को नित्य प्रति जितने ही लोग देख रहे हैं उतने ही लोग यदि लाइक करना प्रारंभ करें तो कहते हैं कि टीपे टीपे सरोवर भराता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार यदि एक एक मनुष्य नित्य प्रति लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करे। आप अपने स्टेटसों में कहते हैं ना वो फिल्मी गाने लगाते हो, वहीं एक इस दास का भी एक लिंक लगा दिया करो जिससे इस दास का लिंक लगने से और लोग भी देख लें। तो शुरू करते हैं सदन कसाई की कथा। प्राचीन समय में सदन नामक एक कसाई थे। वे बड़े ही भगवत प्रेमी थे, बहुत ही ठाकुर जी का नाम स्मरण किया करते थे। नाम से कसाई परंतु मन से संत थे। ये सदा निरंतर हरि नाम गाया करते थे। किस प्रकार गाते थे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम। इस प्रकार निरंतर ये हरि शरणम का जाप किया करते। हरि शरणम का अर्थ होता है कि हे श्री हरि नारायण, हम आपकी शरण में हैं। ये मांस का सेवन नहीं करते थे, मांस के विक्रेता थे। परंतु कैसे मांस बेचते थे कि दूसरे के वहां से कटा हुआ किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। अब नाम से कसाई, जाति के कसाई, तो अपना जाति व्यवसाय होने के कारण से ये दूसरी दुकानों से मांस के टुकड़े लाते और अपनी दुकान पर रखकर बेचते थे। सुनिएगा ये कथा प्रियजनों, बड़ी आनंद पूर्वक है। इससे आपको बहुत सी सीख मिलेंगी। तब सदन कसाई का स्वरूप एकदम गौर वर्ण का था, सुंदर, एकदम गोरे। कहते हैं ना कि ऐसे भक्तों से भी भगवान दूर नहीं रहते, भगवान इनके साथ सदा निरंतर रहते हैं। कैसे रहते? शालिग्राम रूप में। जी हाँ, ये जिस मांस को कांटे के ऊपर तोला करते थे, उसकी एक तरफ कुछ मांस के टुकड़े रखते थे और दूसरी तरफ शालिग्राम भगवान को बाट यानी कि किलो का वेट बनाकर रखा करते थे। इन्हें ज्ञात नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है। एक समय वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह शालिग्राम भगवान को पहचान गए और उन्होंने सदन से वह शालिग्राम भगवान को मांगने की गुजारिश करी कि ये हमें पधरा दो। सदन तो सीधे साधे संत थे ही, उन्होंने बिना कुछ संकोच के वह उनको पधरा दिया।
संत वह शालिग्राम भगवान को लेकर अपने साथ चले गए। पहले तो उन्हें ले जाकर बहुत अभ्यंग कराया, पंचामृत करवाया, स्नान से, जल से, दुग्ध से, पंचामृत से, अभ्यंग से, सब चीज़ करे। फिर उनकी प्रतिष्ठा करी, फिर उनकी सेवा पूजा चालू करी। कुछ समय सेवा पूजा करने के पश्चात शालिग्राम भगवान ने संत महाराज को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि आप मुझे वहां से क्यों ले आए महाराज, मेरी सेवा तो सच्ची वही कर रहा था। बोले प्रभु, वो आपको मांस के साथ रखते थे, आपको कैसे प्रसन्नता होती है। बोले जब वो अपने हाथों का स्पर्श मुझ पर करता, उसके कोमल हाथों से जब वो मुझे उठाता और जब किलोक के बाट पर रखता, तब मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। तुम एक काम करो, मुझे वापस उसी के पास पधराया हो। संत महाराज बोले जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। संत महाराज अगले दिन स्नान ध्यान आदि करके पधारे और वे शालिग्राम जी को लेकर सदन कसाई के पास पहुंचे और सदन को उसे वापस पधरा दिया। परंतु वह साधु महाराज ने सदन कसाई से इतना निवेदन किया कि पुत्र, तुम पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र जाओ। पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र मतलब कि जगन्नाथपुरी। सदन कसाई वहाँ से अपना कार्य खत्म करके और पुरुषोत्तम धाम निकले। परंतु उन्हें जब वो कार्य करते थे ना, उनका मन में बहुत संशय रहता था कि अरे मैं ये मांस का काम करता हूँ, मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती है, परंतु क्या करूँ, जाति व्यवसाय होने के कारण से करना पड़ता है। जी, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें समाज के डर से वो करने ही पड़ते हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। इसलिए समाज की आवश्यकता अवश्य करें। हाँ, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, परंतु लोग तो जब कहेंगे जब आपके अंदर कुछ होगा। आप किसी लायक होगे तभी तो लोग आपकी निंदा या अवहेलना या तारीफ या बड़ाई कुछ भी करेंगे। वे वहां से तुरंत निकले, एक जगह पहुंचे। वह संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के वहां रुके। उस गृहस्थ में एक स्त्री थी जो सदन को देखकर मोहित हो गई। सदन को उन स्त्री का आचरण अच्छा नहीं लगा और वह स्त्री का आचरण अच्छा था भी नहीं। वह अपने घर ठहरे हुए इस सुंदर सुबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर अनेक प्रकार की अशिष्ट चेतनाएं करने लगी। यह देख वह हाथ जोड़कर बोले, देवी आप तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री को लगा कि ये मेरे पति से डर रहा है, मेरे पति से डर रहा है। उसने कुछ नहीं किया, अत करी न बत करी, लेकर तलवार अपने पति का सर काट दिया और वापस सदन के पास आई कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब तुम किसी से डरने की चेष्टा मत करो, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन देखकर एकत्र हो गए और कहा, उस स्त्री ने कहा कि ये यात्री ने मेरे पति को मार डाला और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब बुरा भला कहा, कुछ ने तो मारा भी, लेकिन सदन ने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि सदन जानते थे कि मेरे प्रभु जो भी करते हैं वह उसमें कोई ना कोई कारण छुपा होता है। सदन को राजा के पास ले जाया गया। न्यायाधीश ने उनको दोनों हाथ काट देने की सजा सुनाई। सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ समय कारागार में रहने के बाद सदन को छोड़ दिया गया। सदन पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, वह जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी को संकेत दिया कि मेरा एक भक्त बहुत दूर से आ रहा है, बहुत यातनाएं भोगता हुआ आ रहा है, तुम पालकी लेकर जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। पुजारी जी ने ठीक वैसा ही किया। पालकी लेकर गए और सदन को उसमें बिठाकर और वहां लेकर आए। सदन के मन में कोई संशय नहीं था, परंतु उसने प्रभु से एक विनती करी कि प्रभु
ये मुझे किस कारण से ऐसा दंड भोगना पड़ा? मैंने तो मन से भी कभी पाप नहीं किया, मनसा वाचा कर्मणा कभी कोई पाप नहीं किया, तो ये किस अपराध की सजा? तब प्रभु ने उनसे बताया कि सदन, एक समय तुम एक पुजारी थे, पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन गाय कसाई के वहां से भाग रही थी, तो तुमने उस गाय को अपनी बाहों में भरकर उसके गले को और रोक लिया था और कसाई को सौंप दिया था। अपितु तुम्हारे हाथों से गाय के रोके जाने से गाय की मृत्यु निश्चित हुई। ये गाय कोई और नहीं, वही स्त्री थी, और वो कसाई वो जो पुरुष मारा गया वो कोई और नहीं, वो गाय थी, और वो कसाई कोई और नहीं, वही स्त्री थी, जिसके कारण से तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। सदन कसाई को बड़ा रोष हुआ मन में, पर प्रभु का नाम ले और हाथ ऊंचे, जिस प्रकार हम आपसे नित्य प्रति कहते हैं कि हम बोलते हैं ना जय जय श्री राधे, ऐसे हाथ उठाने को, तो उसने जैसे ही जगन्नाथ जी का नाम लिया, जय जगन्नाथ, जैसे ही उसने हाथ अपने ऊंचे किए, उसके दोनों हाथ पुनः वापस सही हो गए। जगन्नाथ ये देखकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर कुछ समय सदन भगवान की असीम कृपा का परिचय पाकर वे भगवत प्रेम में विहल हो गए और बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान करके तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया, और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वह परम धाम को पधारे। तो प्रियजनों, ये थी सदन कसाई की कथा। बहुत सुंदर कथा है, इसे आप अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा कि करिष्यन्ते भुक्तम करम प्रदान अवश्य फल राखा, जे ही करहि ते ही फल चाखा। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का कोई कर्म होगा तो वो इस जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप इस जन्म में जितना हो सके नाम धन इकट्ठा करिए। क्यों कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक नाम मात्र से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे। कमेंट में लिख दीजिए प्रभु जय जय श्री राधे।